चलिए दोस्तों, मैं आप सारे लोगों का अगेन वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप वो बेहतरीन लोग हैं जो कि अपने जीवन को हर दशा में, हर स्थिति में जीवन को बनाना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आप सारे लोग कॉमन परिवार में जरूर हैं, कॉमन समाज में जरूर हैं, लेकिन एक शेर हैं, शेर के माफिक हैं। सर ने बहुत बार मेमना की शेर की कहानी सुनाई है कि हम मेमना के समुदाय में रहने लगते हैं, लेकिन एक्चुअली होते तो वास्तविकता में शेर हैं। इस कंसेप्ट में आके, इस संस्था में आने के बाद हमको एहसास होता है कि नहीं यार, हम समुदाय जरूर मेमना का पसंद करके बैठे हैं, लेकिन हैं तो एक्चुअली शेर। तो यहाँ के शेर की अनुभूति होती है, शेर की फीलिंग होती है, और हम एक दिन अपने जीवन में शेर बनते हैं। दोस्तों, इस धंधे में जब लगातार काम करते हैं तो सर लोगों की तरफ से तो मोहर लग जाती है डायमंड शिप की। शुरू शुरू में सर ने एक कहानी सुनाई थी कि एक प्लेटफॉर्म पर एक फौजी भाई आके अपना सामान रखते हैं और थोड़ी देर बाद बहुत बेहतरीन तरीके से डांस करने लगते हैं, दबा के डांस करते हैं, और डांस करते करते कहने लगते हैं कि मेरी शादी ऐश्वर्या राय से पक्की, मेरी शादी ऐश्वर्या राय से पक्की। अब सब तरफ से डांस कर रहा है, सब तरफ से डांस कर रहा है। बोले तेरी शादी ऐश्वर्या राय से कैसे पक्की, कुछ लोग पूछते हैं। और वो डांस करने में लगा है, बेहतरीन तरीके से डांस कर रहा है, मस्त है बिल्कुल। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तेरी शादी कैसे ऐश्वर्या राय से पक्की। वो रुकता है और कहता है, बोले सर, मैंने ये ठान लिया है कि मेरी तरफ से ऐश्वर्या राय से मेरी शादी पक्की, ये मैंने ठान लिया है। अब उसकी मर्जी हो जाने। दोस्तों, इस बिजनेस में जब आते हैं तो हमारे मेंटर लोग हम पे डायमंड शिप का ठप्पा तो लगा देते हैं। वो चाहते हैं कि हर आदमी डायमंड बने, हम डायमंड मान लेते हैं, लेकिन अब आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, जिस दिन ये सर ने कहानी सुनाई कि यार मेरी तरफ से आप डायमंड हो गुप्ता जी, तो उस दिन ये मिशन बनाया था। उस दिन ये ठाना था कि अगर शादी पक्की कर लिया तो साला हमारा जीवन बनना है, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो उस दिन हमने मान लिया था कि यार हम तो डायमंड बनेंगे ही बनेंगे। तो दोस्तों, ये प्लान है जो कि हमको डायमंड शिप तक पहुंचाता है। तो सर लोगों ने तो डायमंड मान लिया है आपको, सर लोगों ने तो आपको डायमंड मान लिया है, आपको डायमंड मान लिया है। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। तो चलिए साथियों, बात है प्लान की। तो प्लान के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो प्लान हमको सफलता तक पहुंचाता है। मैं जब डिसाइडेड हुआ कि बात करूंगा तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आई। ये स्लाइड को हम बार बार देखते हैं, गुरुदेव बार बार इन स्लाइडों को दिखाते हैं, और यहाँ आके इस बिजनेस के बारे में हमने देखा कि पूरा दुनिया का समाज इन चार भागों में बटा है। अब जब मैंने देखा कि ये चार भागों में बटा है, तो हर आदमी कहीं ना कोई प्लान तो कर रहा है। नौकरी वाला है, वो नौकरी का प्लान कर रहा है। खेती वाला है, खेती का प्लान कर रहा है। स्टूडेंट है, वो उसका प्लान कर रहा है। अगर डॉक्टर वकील है तो वो उसका प्लान कर रहा है। अगर बिजनेसमैन है तो वो उसका प्लान कर रहा है। प्लान तो सब कर रहा है। और 95% जो प्लान कर रहे हैं उन पर 5% पैसा आ रहा है। और 5% लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, उन पर 95% पैसा आ रहा है। मैं भी पुलिस की नौकरी कर रहा था, मैं भी पुलिस का प्लान कर रहा था। महसूस हुआ यार, एक प्लान पुलिस का भी है और एक प्लान बिजनेस का भी है। तो जब पुलिस का प्लान ही करना और 95 में रहना, तो क्यों ना बिरजाला नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान किया जाए जो 5% में पहुंचा दे। तो दोस्तों, निर्धारित यह करना है कि मैं और आप इस समय कौन से प्लान पे काम कर रहे हैं। अगर प्लान पे उस पर काम कर रहे हैं तो रिजल्ट तो फिर उसी के आएंगे। तो दोस्तों, शिफ्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में जो हम प्लान कर रहे हैं, दोस्तों बेहतरीन प्लान है, पीढ़ियों को मजबूत करने वाला प्लान है। अब देखना यह है कि आप छोटी लाइन चलना चाहते हैं, बड़ी लाइन चलना चाहते हैं, मेट्रो चलना चाहते हैं, सुपरफास्ट चलना चाहते हैं, या मैग्नेट वाली चलना चाहते हैं। प्लान तो सब है। तो दोस्तों, आज आपको यह देखना है कि प्लान को हम सीखें क्यों, क्योंकि यही प्लान हमको 5% में लेके जाने वाला है। और इसी प्लान की वजह से दुनिया का 95% जो पैसा है उसमें से वो आ सकता है। तो आपको निर्धारित करना है। ये मैंने भी निर्धारित किया, ये गुरुदेव ने भी निर्धारित किया। अगर मैं शहजाद जी की बात करूं तो वो भी प्लान कोई ना कोई चला रहे थे, अपनी दुकान पर जाते थे, डेली प्लान करते थे। चितारा साहब थे, वो भी कोई ना कोई प्लान चला रहे थे। गुरुदेव की अगर बात करूं तो वो भी कोई ना कोई प्लान चला रहे थे। बच्चों को ट्यूशन देते थे, वो उनका प्लान था। मैं भी अपना कोई प्लान चला रहा था। लेकिन जब इस चीज को देखा कि जब प्लान से ही बात बनेगी और वहां भी सीखना समझना पड़ेगा, तो क्यों ना फिर 5% वाला प्लान सीखा जाए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ईश्वर का, गुरुदेव का, जिन्होंने ये बात समझाई कि गुप्ता जी अगर प्लान समझ लेते हो
तो आप 95% पैसे के हकदार हो सकते हो। तो दोस्तों, आज मेरी आपसे यही गुजारिश है, आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी के प्लान में रहना चाहते हो। क्या 5% की कैटेगरी में आना चाहते हो? तो समझना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं 2025 को, और गुड बाय करता हूं 2024 को। और नीचे मैंने 2020 से लेकर 30 तक की कुछ सालों के नाम लिखे हैं, अंक लिखे हैं मैंने। ये 10 साल, आज हम 25 में बैठे हैं। पिछले 5 साल और अगले 5 साल आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि अब अगले 5 साल कौन सा प्लान, गरीबी का प्लान या अमीरी का प्लान। तो जो प्लान हम कर रहे हैं, क्या वो प्लान हमको अमीरी तक पहुंचा रहा है? और नहीं है तो फिर मुट्ठी बांध लो कि यार सिर्फ सबका प्लान है जो कि हमको 2030 तक अमीरी की कैटेगरी में लाएगा। क्यों? क्योंकि या तो समझौता जी लो या अपनी जीवन में लाइफ स्टाइल कर लो। अगर आप वही प्लान कर रहे हो, नौकरी का ही प्लान कर रहे हो, ट्रेडिशनल मार्केट का प्लान कर रहे हो, दोस्तों कंप्रोमाइज की जिंदगी जिएंगे। लेकिन अगर ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़कर अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ सबका अगर प्लान समझ लिया और लगातार मिशन बनाया अगले 5 साल का, तो दोस्तों जीवन एक लाइफ स्टाइल हो जाएगा। ये आप बखूबी जानते हो कि अगले 5 साल देखना आपके ऊपर है। साइड में एक पिक्चर दिखाई जा रही है, एक छोटी सी पेंसिल की। देखना यह है कि जिंदगी तू भी कच्ची पेंसिल की तरह है, हर रोज छोटी हो रही है, हर रोज छोटी हो रही है। आप नहीं चलाओगे तब भी वो छोटी है, टूट जाएगी, गल जाएगी। लेकिन अगर जिंदगी को लिखा जाए तो दोस्तों पेंसिल से लिखा भी जा सकता है। आपका लिखा हुआ बहुत सारे लोग जीवन में याद भी रखेंगे। पेंसिल तो चलेगी, जिंदगी का एक एक दिन तो चलेगा, लेकिन देखना है कि उस दिन में आप प्लान कौन सा कर रहे हो। गरीबी का प्लान कर रहे हो या अमीरी का प्लान कर रहे हो? प्लान को आपको समझना पड़ेगा। जिंदगी तो डेफिनेट चलेगी दोस्तों। 25 तक आपने जो भी किया ठीक है, लेकिन आगे के जो 5 साल हैं वो निकलेंगे तो सही, लेकिन कौन से प्लान के साथ निकलेंगे? इन 5 सालों में ज्यादा प्लान कौन सा इस्तेमाल करते हो? नौकरी वाला प्लान ज्यादा इस्तेमाल करते हो या नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ सबका प्लान ज्यादा इस्तेमाल करते हो? तो दोस्तों, ये 5 साल आपके जीवन को इतिहास बनाने वाले हैं। मैं अपना परिचय, सुनील कुमार गुप्ता, एक छोटे से परिवार में जन्म लिया, मिडिल क्लास में मेरा जन्म रहा। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बिजनेस में आके सीखी समझी है, और जीवन को चलाते रहे। पुलिस की नौकरी की, नौकरी के दौरान फिर इस कंसेप्ट को समझा, और कंसेप्ट समझने के बाद एक मिशन बनाया। अब यार एक ही काम करना सिर्फ, और इससे अच्छा कोई काम है नहीं। मिशन बनाया, लगातार किया, और लगातार दोस्तों हमेशा आपको गुरु के सानिध्य में मिलेंगे, गुरु की छत्र छाया में मिलेंगे। जिंदगी में ईश्वर ने आगे की जितनी भी सांसें दी हैं वो सब गुरु के साथ समर्पित हैं, आप लोगों के साथ समर्पित हैं। दोस्तों बस इतनी सी बात है कि आगे पहुंचना कहाँ है ये हमको डिसाइडेड करना है। और ये हमेशा मैं अपने बारे में दिखाता हूँ, आई कार्ड दिखाता हूँ अपना, ताकि हिंदुस्तान के लोग जो भी पैनल पे आए हैं इस बात को जान लें कि यही वो प्लान है जो हमारे जीवन को बदलता है। दोस्तों मेरे बारे में आप जान लो, ये सारे हैं आई कार्ड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो, वो सारी चीजें आप जान सकते हो जो आप जानना चाहते हो। ये वास्तविकता है कि हाँ मैं कहाँ से आया। अब प्लान हम देते क्यों हैं? क्योंकि हमारा टीम वर्क है। कारण समझ लें, हम प्लान दें क्यों? अगर हम प्लान नहीं दे रहे हैं तो हम लोगों को जोड़ नहीं रहे, कोई उद्देश्य नहीं है, बिखराव है। टीम का एक उद्देश्य होता है। और अगर हम प्लान दे दे के अगर हम नेटवर्क बना लेते हैं, टीम बना लेते हैं, तो दोस्तों को बड़ी सफलता मिलती है। इस वजह से प्लान क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है, इसको प्लान को देना बहुत जरूरी है, इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्लान देने के बाद नेटवर्क बनता है, टीम बनती है। और दोस्तों गरीबी और अमीरी में यही फर्क है। गरीब आदमी अकेला काम करता है, अमीर आदमी नेटवर्क बना के काम करता है। तो प्लान देने के बाद नेटवर्क बनता है, टीम बनती है। और दोस्तों छोटी छोटी क्लिपें हैं जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अगर गौर करते हैं तो एक पिक्चर में आपने देखा भी होगा, ये मैं हूं। मैं 3 लोगों की मदद करूंगा, उन तीनों से थैंक्स के बदले। नेटवर्क की ताकत समझें, क्यों प्लान को समझना चाहिए, क्यों? मैं उन तीनों को और 3 की मदद करने के लिए कहूंगा। उस तरह से 3-3 में बिखर कर आखिर में हर एक में सामने वाले की मदद करने की सोच जाग जाएगी। हम खूब अपना साल भर का ग्राफ दिखाते हैं, लेकिन जहन में हम डालें कि ताकत क्या है। शुरुआत मेरे से हुई और आप देखो मल्टीप्लाई कर करके कितना पहुंच गया। दोस्तों प्लान की ताकत को समझें, एक्चुअली प्लान कहां पहुंचाने वाला है हमको। हम
अब हमारे चार बेसिक है, जिनमें से प्लान एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आज हम प्लान के बारे में बात करेंगे। कल जब हम बात करें तो कुछ लोगों ने और बहुत सारी बातें की थी, वो अलग अलग टॉपिक हैं। लेकिन आज एक टॉपिक है जिस पर सर ने एक सीरीज बनाई है पूरी, कि सारे लीजेंड बारी बारी से प्लान के बारे में बात करेंगे। तो आज हम प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक एक दिया हुआ प्लान हमको मंजिल की ओर लेके जाता है। छोटे छोटे जो हम प्लान देते हैं ना, वो हमारी सफलता को लेके जाते हैं, डायमंडशिप को लेके जाते हैं, रॉयल्टी तक लेके जाते हैं। लेकिन अगर प्लान ना दिए जाए तो हम कहीं नहीं जा सकते। तो दोस्तों, प्लान को गंभीरता से समझें, गौर से समझें कि प्लान हमको कहां पहुंचाने वाला है। अब प्लान जब हम देते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए हमको। अभी प्लान पर हम आएंगे, लेकिन प्लान से पहले हमको क्या करना चाहिए उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। गुरुदेव ने बहुत बार ट्रेनिंग में बताया कि आप माहौल बना दो, माहौल आपको बनाएगा। आप प्लान देने जाते हो, बहुत सारे लोग फोल्डर पलट के आते हैं। पलटिएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन उनको और अच्छा कैसे कर सकते हैं इसका ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जिसके पास आप प्लान देने जा रहे हो, क्या आपने उस व्यक्ति से समय लिया है? अगर आपने समय नहीं लिया है तो आपको प्लान देने का कोई फायदा नहीं होगा। आज आप पहली मुलाकात करने जा रहे हैं, आप पहली मुलाकात में आपको लगता है भूमिका नहीं बना पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल प्लान मत दीजिए। आप अगर डेमो देना चाहते हो डेमो दे दीजिए, लेकिन आप प्लान बिल्कुल मत दीजिए उसे। क्योंकि प्लान के लिए कम से कम 10 से 12 15 मिनट चाहिए आपको। और अगर वो व्यक्ति कहीं बिजी है, आपकी बातों का कोई फर्क नहीं होगा। तो आप उसे प्लान देने के लिए 10 से 15 मिनट का एक समय ऐसा निर्धारित कीजिएगा कि सर, जीवन में बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। बस एक बार आप अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, भविष्य को बेहतर करने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम मैनेज करें। आप समय लेकर जाइए। आप बिगड़ समय के आप जाएंगे, बात नहीं बनेगी। आप ड्रेस कोड में जाइए। आप अगर ड्रेस कोड में नहीं जाएंगे, आप कॉमन जाएंगे, तो दोस्तों, आपका जो इंप्रेशन है, आपका जो प्रभाव है, वो बेहतर नहीं होगा। क्या आप अंदर से डीओ लगा के जा रहे हैं? क्या परफ्यूम लगा के जा रहे हैं? कुछ खुशबूदार माहौल बना रहे हैं? आप अगर बदबूदार माहौल बना रहे हैं, तो दोस्तों आपकी बातें कुछ भी प्रभाव नहीं डालेंगी। आप समय लेकर जाइए, आप अच्छे ड्रेस कोड में जाइए, खुशबू का माहौल बनाइए, मुस्कराइए, आप मुस्कुराते रहिए। हमारे पास बहुत समय तक चेक नहीं बना है, और चेक नहीं बना है, हम प्लान देने जाते हैं तो हमारा मन अंदर से दुखी होता है, परेशान होते हैं। लेकिन दोस्तों, मुस्कुरा के जाइए, खुश होकर जाइए। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो चेहरे के जो भाव हैं, सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालते हैं, रीड करता है सामने वाला। तो आप मुस्कुराइएगा, हंसिएगा नहीं, दांत मत फाड़िएगा, मुस्कुराइएगा। मुस्कुराहट बहुत सारे जो प्रभाव है वो लोगों पर भेजती है। आप किसी के घर जा रहे हैं, आपने समय लिया है, बहुत अच्छा ड्रेस कोड है, अच्छे भाव लेके आप जा रहे हैं, आप उसके बाहर जूते उतारिए। आप उसके बाहर अगर जूते नहीं उतार रहे हैं, आप अंदर जूते लेके जा रहे हैं, दोस्तों अच्छा प्रभाव नहीं है। बाहर जूते उतारिए। और जूते आप अगर उतार रहे हैं तो आप अपने सॉक्स का भी ध्यान रखें, आपके सॉक्स फटे ना हो, आपके सॉक्सों में बदबू ना आ रही हो। सर लोगों ने बहुत बार ट्रेनिंग में बताया है, इन बातों को विशेष गौर करें। 10 10 रुपए के बहुत अच्छे सॉक्स आते हैं, 4 5 जोड़ी लेके रखिएगा, रोज बदल लीजिएगा, आके शाम को रोज धुल दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जूते उतारिएगा, बाहर रखिएगा, ताकि गंदगी ना हो। क्योंकि जब जूते पहन के अंदर जाएंगे तो सामने वाले के यहाँ बहुत सारी साफ सफाई है। हो सकता है उसकी मैडम अभी पोछा डाल के चुकी हो, सफाई करके चुकी हो उसके परिवार में, लेकिन हो सकता है आप जाके गंदा कर दो उसको। अच्छी बात नहीं है। आप लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का प्लान दे के आओगे, सपने उसके सजा के आओगे, लेकिन पीछे से मैडम कहेगी इस आदमी को इतना भी सलीक नहीं था कि जूते पहन के अंदर आ गया, बाहर उतारना चाहिए थे इसको। दोस्तों, जब जानबूझ के जूते बाहर उतारते, वो कितना भी आपसे कहे कि नहीं नहीं सर, सर्दी आप अंदर आ जाइए, बोले सर बिल्कुल सही कहा आपने, मैं बिल्कुल अंदर आ जाता, लेकिन आपका घर बहुत अच्छी तरीके से साफ किया गया है, तो सर मेरा मन यही कर रहा है कि मैं जूते बाहर उतारूं। आप जूते उतारिएगा। आप बैठ जाते हैं, आप अपलाइन को अगर साथ लेके गए, सामने वाले व्यक्ति से मुलाकात करानी है, आपको परिचय देना है, तो सबसे पहले उस सामने वाले व्यक्ति के बारे में, चाहे भले ही अपलाइन को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी दो नदी के किनारों को जोड़िएगा, पुल बनाइएगा उन दोनों के बीच में। अगर आप अपलाइन को लेके गए हैं तो पुल बनाइए। उसकी बातें, जैसे सामने वाला चितारा साहब हैं, ये सर मेरे मित्र हैं, गजन चितारा साहब हैं, और ये सर अभी ट्रेडिशनल मार्केट में हैं, अपना रेस्टोरेंट का व्यवसाय करते हैं, और सर मेरे कंसेप्ट को देखना चाहते थे, बात हुई थी मेरी, इनसे समय लिया था मैंने। बस इतनी सी बात बता के फिर आप अपलाइन के बारे में बताइएगा कि सर ये मिस्टर शहजाद साहब हैं, और सर इन्होंने थोड़े से दिन पहले शुरुआत की थी, और सर आज बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस बिजनेस के बारे में
इनको बहुत अच्छी विशेषताएं पता है इनको, और जीवन में बहुत सारा बदलाव कर रहा है। इनकी वजह से मेरे जीवन में बहुत सारी बातों का बेहतर हुआ है। दोस्तों, परिचय कराइएगा, अपलाइन का उचित एडिफिकेशन कीजिएगा, ज्यादा तारीफ नहीं करिए, उचित, जो जेन्युइन है। सामने वाले के बारे में ज्यादा बातें ना करिए, मेन मेन बात बता दीजिए, नाम बता दीजिए, उसका प्रोफेशन बता दीजिएगा, बस इतना बता के आप चुप हो जाइएगा, अपलाइन शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कनेक्ट कराइएगा। बहुत सारे लोग दूसरे को कनेक्ट नहीं कराते हैं, चुप होकर बैठ जाते हैं। अब सामने अपलाइन अगर समझदार है तो वो खुद अपने आप वो बातें कर लेगा, लेकिन आपका रोल है कि आप ये बातें करें। क्यों? क्योंकि कल जब तुम्हारा नेटवर्क बनेगा प्लान देने के बाद, तब दोस्तों आप भी उसी टीम के साथ में प्लान देने जा रहे हो। तो दोस्तों, आपका ये काम है, आप परिचय कराइए। अब आपने परिचय करा दिया है, आप अगर विशेषता रखते हैं तारीफ करिएगा, और नहीं तो फिर अपलाइन इस बात को समझ ले, जो प्लान देने जा रहा है उसके घर में कुछ भी हो, अगर उसके यहाँ कर्टेन लटके हैं, एक अच्छी सी तारीफ करें। बोले सर, कर्टेन आपके बहुत सुंदर है, पर्दे बहुत सुंदर हैं। उसके घर में एक कोई तस्वीर लग रही है, आपको लग रहा है किसी के हाथ से पेंट किया है, आप उसकी तारीफ करें। अगर उसके घर में सोफा है जिस पर आप बैठे हो, अगर आपको लगता है कि अच्छा है, आप उसकी तारीफ करिए। बोले सर, मैं बहुत सारे लोगों के घर में तो जाता हूं और बहुत सारी जगह पे बैठता हूं, लेकिन दोस्तों जो आपके यहाँ फीलिंग आ रही है ना सर, ये मुझे अपने घर जैसी फीलिंग आ रही है। आप अगर तारीफ करते हैं ना, तो आदमी एक अच्छे रिलैक्स मोड में आता है। आप जरूर जेन्युइन, जो लगता है, आपने चाय पी, आपको लगता है कि नहीं चाय बहुत अच्छी थी, आप तारीफ करिएगा। अगर उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं दिख रहे हैं आपको, उसके बारे में तारीफ करिएगा। क्योंकि तारीफ एक गुण है, अच्छा फील करता है। आप महसूस करो, जब कोई आपकी तारीफ करता है, आपको कैसा लगता है। तारीफ करिएगा। अपना मोबाइल बंद करिए पहले, कि सर मैं अपना मोबाइल बंद कर रहा हूं, चूंकि आपका भी समय महत्वपूर्ण है, मेरा भी समय महत्वपूर्ण है। सर मैं ये चाहता हूं इस समय का हम सदुपयोग करें। आप बिजी रहते हैं सर। सर, जो महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं 15 से 20 मिनट में हम लोग कर लेंगे, तो 15 से 20 मिनट के लिए हम अपना मोबाइल बंद कर लें सर। और ये मैंने अपना मोबाइल बंद करके उसी के सामने मोबाइल बंद करके पटक के रख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, मोबाइल बंद कर दोगे तो इत्मीनान के 15 से 20 मिनट आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर प्लान आप दे रहे हो और उसकी कॉल बीच में आ गई, तो दोस्तों वो हो सकता है उठ के चला जाएगा, हो सकता है 5 मिनट वो कॉल में चले हैं, हो सकता है 2 मिनट कॉल में चले हैं, या कोई अर्जेंसी आया और वो उठ के चला, बोले सर आपसे बाद में मिलूंगा। दोस्तों, मोबाइल अपना बंद करिएगा, उसका बंद कराइएगा, और फिर सामान्य बातों से शुरुआत करें, कॉमन बातों से। आजकल का जो माहौल चल रहा है, या किन चीजों में कॉमन बातों से शुरू करोगे तो आपको एक पॉइंट नजर आएंगे कि सामने वाली व्यक्ति का इंटरेस्ट किस में है, रुचि किस में है। आप जब ये सामान्य बातों से शुरुआत करते हो, तो कोई ना कोई एक वीक पॉइंट आपको समझ में आता है, कोई ना कोई उसका इंटरेस्टेड पॉइंट समझ में आता है कि मैं किससे शुरुआत करूं। आपने माहौल घर का अच्छा बना लिया, सब कुछ अच्छा है, कोई एक कॉमन बात करिए, उसे हंसी आ जानी चाहिए, थोड़ी मुस्कुराहट आ जानी चाहिए, उसे लगना चाहिए यार बंदा तो बढ़िया है। आप माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये सेल को क्लोज करने की संभावना खड़ी कर रहे हैं। अभी प्लान क्या, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्लान से पहले की ये जो भूमिकाएं हैं, जिससे माहौल बनता है, जिससे बंदा अच्छा महसूस करता है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में उससे पैसे भी निकलवाने हैं। आप अगर माहौल अच्छा रखेंगे, खुशनुमा माहौल रखेंगे, तो संभावना खड़ी होगी। दोस्तों, परिवार को भी अपने प्लान में सम्मिलित करें। अगर उसकी वाइफ है, आप कॉमन बातें करके जानिएगा कि सर आप तो सर बहुत बिजी रहते हैं, और मैम तो शायद हाउस वाइफ होंगी। तो कहेंगे नहीं नहीं वो वर्किंग में है। बोले बहुत अच्छी बात है, वर्किंग में है तो सर वो भी कहीं ना कहीं काम तो करने जाती हैं। क्यों ना, मैं चाहता हूं कि अगर वो साथ साथ इन बातों को समझ लें, तो आने वाले कल में जीवन कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर उसका बच्चा भी अगर समझदार है, बिटिया अगर समझदार है, आपको लगता है कि माहौल ठीक है, आप परिवार के लोगों को सम्मिलित करें। क्योंकि आप प्लान देके आ गए, बाद में मैं गारंटी दे रहा हूं कोई ना कोई उसमें पंच मारेगा, कोई ना कोई उसमें कुछ ना कुछ बात करेगा। लेकिन अगर आप परिवार में लोगों को बिठा के दे रहे हैं, आप इनविटेशन में आप देखते हैं ना कि आप कपल में इनवाइट करिएगा। वजह क्या है कि जब आप एक की जगह 2 लोगों को 3 लोगों को बिठा के बात करते हैं, तो रिजल्ट आने की ज्यादा संभावना रहती है। नजदीक बैठे, दूर ना बैठे, ज्यादा चिपट के ना बैठे, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। अगर लेडीज है तो आंखों में आंखें न डालें, अगर जेंट्स हैं तो आई कांटेक्ट करें। क्योंकि आई कांटेक्ट करने से एक प्रभाव रहता है, एक कनेक्टिविटी रहती है, उसका दिमाग किधर है। प्लान के बीच में हाँ ना जरूर कराएं। कल अरविंद जी ने इस बात को कहा था कि उसको प्लान में इन्वॉल्व करें। ये नहीं फोल्डर पलट के चले आए कि सर मेरा प्लान हो गया। आप उसको इन्वॉल्व करें, नजदीक बैठें।
अगर आपको अच्छा माहौल बनाना आता है, आपने बना लिया है, कभी कभी कोई बात आ जाए तो हल्का सा उसके पैर पे जो घुटना होता है ना, पैर मोड़ कर बैठते हैं, थोड़ा सा बात करें, बोले सर बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी। जब हम बॉडी टच करते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज में आते हैं दोस्तों, बहुत सारा प्रभाव हमारा जाने लगता है, बहुत सारी बातें उस पर प्रभाव डालती हैं। बात बात में हाथ मिलाइएगा उससे बीच बीच में, बोले सर बातें तो आप बहुत दमदारी की करते हो, जैसे जब भी कोई बात करे बोले बातें तो बहुत दमदारी करते हो। सर आप बातों में तो मास्टर पीस हो सर, आप तारीफ करें उसकी, और हाथ मिलाओ उससे। ये बॉडी लैंग्वेज है दोस्तों। साथ में एक डायरी पेन लेकर जरूर बैठें, पेन को खोल कर बैठें। डायरी, अगर आपके पास डायरी नहीं है तो सामने वाले व्यक्ति से ही डायरी मंगा लें, बोले सर कुछ चर्चा करेंगे, हम एक कॉपी मंगा लेते हैं। क्योंकि सर हम जब चीजें कुछ लिखते हैं ना, तो लिखी हुई बातों का एक अलग प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम जब कोई भी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो ज्यादा प्रभाव होती हैं। तो दोस्तों हमारा प्लान, आप कितना उस आदमी की इंद्रियों को इन्वॉल्व कर सकते हो, उसकी आंखें हमारे प्लान पे होनी चाहिए, उसकी फीलिंग हमारे प्लान पे होनी चाहिए, हाँ ना करता होना चाहिए। दोस्तों ये सारे आपके आने वाले कल में रिजल्ट बदलेंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें और बहुत अच्छा माहौल बनाएं। अब बात आती है, गुरुदेव ने बहुत समय पहले एक लॉ के बारे में बताया था, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डिफाइन किया था सर ने, लुक्स, एक्शन और वर्ड्स, ये प्लान में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अब इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। लुक्स, आपका जो बाहरी आवरण है, जिसको हम ड्रेस कोड कहते हैं, जिसको हेयर स्टाइल कहते हैं, ये कैसा है। आपके बोले जाने वाले शब्द कैसे हैं, ये प्लान में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आपके शब्द ऊपर जा रहे हैं, आपके शब्द नीचे जा रहे हैं, आपके शब्दों में किसमें प्रभाव है, ये कर करके आएगा। कल चितारा साहब ने बताया था, आप करिएगा जरूर। प्लान में आपको बातें बताई जा रही हैं जो आने वाले कल में आपको इन पे काम करना है। आप अच्छे शब्द बोलिएगा, प्रभावशाली शब्द बोलिएगा, एक्शन आप वो लीजिएगा जो आपके आने वाले कल में काम आए। तो थोड़ा सा कुछ पिक्चरें मैंने लगाई हैं, इनको देखते हैं। लुक्स, हर ड्रेस कोड का एक प्रभाव पड़ता है। अब आप स्क्रीन पर देखो, एक एडवोकेट है, अब कुछ नहीं है, वो केवल ब्लैक कोट पहने हुए है। एक डॉक्टर है, गले में आला लटका हुआ, व्हाइट कोट है। एक ड्राइवर है, एक पुलिस वाले हैं, एक बिजनेसमैन है। हर ड्रेस कोड का एक बहुत बड़ा रोल है। नेटवर्क मार्केटिंग में शहजाद जी वाला जो ड्रेस कोड है, ये परफेक्ट है। प्लेन शर्ट, एक अच्छी सी डार्क की टाई, कंट्रास्ट वाली, एक ड्रेस कोड, शेविंग की हुई, बाल कड़े हुए, ये परफेक्ट ड्रेस कोड है। अगर मैं पुलिस वाले ड्रेस में जाऊं प्लान देने, दोस्तों संभावनाएं कम रहेंगी। लेकिन अगर शहजाद जी वाले ड्रेस कोड में जाऊं, ये परफेक्ट है, ये बिजनेस का ड्रेस कोड है। तो लुक्स आपका कैसा है। आप अगर फील्ड में जा रहे हो, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लैपटॉप बहुत अच्छा है आपका, प्लान भी बहुत अच्छा दे रहे हो, लेकिन अगर आपका ड्रेस कोड अस्त व्यस्त है, तो दोस्तों वो बातें बहुत ज्यादा प्रभावी होती हैं। तो आप अपने लुक्स को देखिएगा, क्योंकि सबसे पहले आदमी की आंखें देखती हैं, और आंखें जैसे ही देखती हैं, बोलने से पहले, अभी बोले नहीं आप, सामने वाले व्यक्ति ने आपको देखा, और देखने के बाद मन में एक इमेज बना ली। अब जो आप इमेज बना ली, उसी के हिसाब से उसके बोले हुए शब्दों को आप महसूस करने लगोगे। वैसी आप इमेज जो बनाई है, वैसी उससे मैच करने लगोगे। दोस्तों सबसे पहले हमारी आंखें एक्टिव होती हैं, और हमारी जो इंद्रियां हैं आंखों से ज्यादा स्टोर करती हैं। जो आंखें देखती हैं वो ज्यादा स्टोर करती हैं। कान बाद में काम करते हैं, जुबान बाद में काम करती है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा हमारी आंखों का हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव होता है। हमारी जो मेमोरी है वो आंखों से ज्यादा स्टोर होती है। हम एक पिक्चर देखें और एक कहानी सुने, दोनों में फर्क है। क्योंकि पिक्चर में हम चित्र देख रहे हैं, पिक्चर में हम चित्र देख रहे हैं, हमारा फोल्डर क्यों ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि हम उसमें चित्र देख रहे हैं। हमारी आंखें वहां जा रही होती हैं, गड़ रही होती हैं, तो हमारा प्रभाव हमारे लुक्स की वजह से बहुत अच्छा रहता है। आप बहुत अच्छे कपड़े खरीद के लाएं, प्लान के लिए पहनिएगा। सर ने बहुत समय पहले ट्रेनिंग में बताया था कि जितने नए कपड़े हैं हम पनीर के लिए रख देते हैं, पनीर खाने जाएंगे दावत में तब पहनेंगे। दोस्तों बिजनेस में पहनिएगा, रोज पनीर खाएंगे आप। और कहीं आप बाहर जा रहे हैं, आपको महत्व नहीं है, क्योंकि वहां क्या मतलब है आपका, किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी में। लेकिन हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे कपड़े पहनिएगा, सेविंग कीजिएगा, है ना, जूते पॉलिश करके जाइएगा, ब्लैक जूते पहनिएगा, बेल्ट पहनिएगा। दोस्तों ये सारे ड्रेस कोड है, ये मैंने इस बिजनेस में आके सीखा कि हाँ कोट का क्या रोल है, टाई का क्या रोल है। हम भी टाई नहीं बांधते थे, इस बिजनेस में आने से पहले हमारा टाई का कोई रोल ही नहीं था। ब्याह शादी में टाई बांधते थे, मतलब ही नहीं था।
लेकिन हमको पता चल गया यार कि टाई पहन के जब आप निकलते हो तो लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ होता है। लोगों का जो मन है ना आपको देखने लगता है, बोले यार आदमी टाई बांध के जा रहा है, कुछ अलग तो है। दोस्तों ये प्रभाव का बिजनेस है। तो दोस्तों हमारा लुक कैसा है इसको चेक करें। फिर हमारे जो शब्द हैं, हम बोलते कैसे हैं। सर ने बहुत बार बताया, जैसे हमारे भाव आते हैं, हमारे दिल के अंदर जैसे भाव होते हैं वैसे हमारे विचार बनते हैं, और जैसे विचार बनते हैं वैसे हमारे शब्द बनते हैं। अगर हम सामने वाले के पास जा रहे हैं और भाव हमारे खराब हैं तो हमारे शब्द उतने प्रभावी नहीं होंगे। हम प्लान देने जा रहे हैं, बहुत अच्छा ड्रेस कोड है, आपके भाव भी अच्छे होने चाहिए। लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। जिस समय गुरुदेव ने मुझे बातें समझाई होंगी, सच बताना उनको भाव क्या रहा होगा। शब्दों की एक बात बता देता हूं आपको भाव के से रिलेटेड। मैं जिंदगी में जब पहली बार कार लाया, मेरी कोई सिचुएशन नहीं थी। मैं चाहता तो था कार लाना, चीजें कर सकता था, लेकिन गुरु के मन में एक भाव था। एक फंक्शन था, मैं बराबर में खड़ा था, उसकी तैयारियां कर रहे थे हम लोग, मैं गया, सर ने मुझे बगल में लेके खड़ा किया और मेरे कंधे पे हाथ रखा। बोले गुप्ता जी, अभी डायमंड शिप का फंक्शन होने वाला है और यहां पर मैं आपका और आपकी मैडम का यहाँ एक फोटो लगवाना चाहता हूं कार के साथ में, और ये लगना ही चाहिए। फंक्शन में भी कई हजार लोग आने वाले हैं और आपकी फोटो लगनी चाहिए यहाँ कार के साथ में। दोस्तों उनके भाव पैदा हुए अंदर से। और दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, गुरु के भाव मेरे जीवन में कार लाके दे गए। अगर उनके मन में वो भाव उचित ना आते, और उसमें 1 रुपए का उनका कोई फायदा नहीं था, केवल भाव था, बोले गुप्ता जी तुम्हारा तुम्हारी मैडम का फोटो लगना चाहिए गाड़ी के साथ में, वो भाव गुरुदेव का शब्दों में आया। जब शब्दों में आया, मेरे जीवन में वो एक्शन बन गया और मेरा वो भविष्य बन गया। दोस्तों आपके अंदर भाव कैसे हैं, तो आप भाव अच्छे रखिएगा। भाव से विचार बनते हैं, विचार से शब्द आते हैं, शब्द जब हम बार बार बोलते हैं तो हमारे एक्शन बनते हैं, एक्शन जब बनते हैं वही बार बार एक्शन करके हमारी आदत बनते हैं, और आदत हमारा भविष्य बनती है। तो जब आप किसी के पास प्लान लेके जा रहे हो तो दोस्तों भाव अच्छे रखिए, क्योंकि दोस्तों एक दिन वो नेटवर्क में आपके डायमंड बन सकता है। आप उसके बारे में बेहतरीन सोचिएगा। तो दोस्तों अच्छे भाव रखिएगा, अच्छे शब्द बोलिएगा। एक्शन की बात आती है तो ये बिजनेस प्लान है, 3 पी पर चलेगा। पहला पी है उसका प्रोफाइल कंपनी का। हमने ड्रेस कोड बहुत अच्छा कर लिया, माहौल बहुत अच्छा कर लिया, हमने भाव भी बहुत अच्छे कर लिए। अब 3 पी पर ये प्लान चलेगा। सबसे पहला है कंपनी का प्रोफाइल, फिर कंपनी के प्रोडक्ट, और कंपनी का पे आउट। 3 पी के बारे में थोड़ा डिफाइन कर लें, प्लान को थोड़ा डिवाइड डिवाइड कर लेते हैं। कंपनी का प्रोफाइल हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंपनी के प्रोडक्ट, हमको पीएचडी नहीं करनी है प्रोडक्टों के बारे में, लेकिन प्रोडक्टों के बारे में जानकारी रखना है। और कंपनी का पे आउट। आप अगर इन 3 पीपो को समझ लोगे तो आपका प्लान बहुत आसान हो जाएगा। आप 15 मिनट में प्लान कर सकते हो। तो अभी इन 3 पी के बारे में अलग अलग बात करेंगे। अगर हम स्टेज से प्लान करते हैं तो एंकरिंग, बिजनेस प्लान का पार्ट 1, पार्ट 2 और क्लोजिंग। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में जाएं तो दोस्तों वहां भी कहीं ना कहीं आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो आदमी भूमिका बनाता है ना, कि सर क्या लेंगे, कैसे लेंगे, कितना तक का लेंगे। तो दोस्तों हमारे जो प्लान होते हैं, एंकरिंग, पार्ट 1, पार्ट 2 और क्लोजिंग, ये स्टेज के प्लान है। लेकिन आप किसी के घर में जा रहे हो तो आपने क्या किया, पहले भूमिका बना ली, है ना। अब आप प्लान करने वाले हैं, फिर लास्ट में क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग करते समय आपका प्रभाव क्या है, उसके जीवन में अभाव क्या है। यदि आपका दबाव है तो वो सेल की संभावना ज्यादा होती है। अभी मैं प्लान पर आऊंगा, लेकिन अभी प्लान के बारे में बात क्यों कर रहा हूं, क्यों प्लान के बाद आपका प्रभाव कैसा पड़ा। क्या आपने प्लान देते समय, कॉमन बातें करते समय उसके जीवन का कुछ अभाव समझा। क्योंकि अगर आप जीवन में उसका अभाव समझ गए, वीक पॉइंट समझ गए, तो आपके रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगर आपका दबाव है तो वो सेल आ ही जाती है। तो दोस्तों अभी हम प्लान के डिफाइन करते हैं। तो प्लान के बारे में हम चलते हैं दोस्तों। अगर दिमाग अभी भी दाएं बाएं कहीं हो तो मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर लीजिएगा। चूंकि ये प्लान आपको अमीरी में लेके जाने वाला है। बार बार हर लीजेंट आएगा, आपको समझाएगा प्लान के बारे में। और मैं भी अपनी तैयारी करके आया हूं, कल भी कोई ना कोई आएगा जो प्लान के बारे में बात करेगा, परसों भी कोई ना कोई आएगा अपने अपने तरीके से बात करेगा। सर क्या प्लान का फोल्डर मेरा दिख गया आपको।
सर दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलिए, तो प्लान का फोल्डर है जो कल ग्रुप पर आया था, वही प्लान का फोल्डर है। अब सारे लोग एक एक चीज को आप पढ़ेंगे तो आप देखो, एक ऐसा कल्प वृक्ष जो करेगा अपने सपनों को साकार, है ना, आपके सपनों को साकार। सेफ सॉप मैं आपको बता रहा हूं, पहले सपनों को आकार देती है। जिसके सपनों का आकार नहीं होगा वो साकार भी नहीं होगा। तो प्लान के शब्दों को थोड़ा गौर करें, और ये प्लान लोगों को बताने से पहले खुद को समझने का प्लान है ये। अगर हम किसी भी चीज को समझ जाते हैं तो हम लोगों को समझा सकते हैं। अगर हम ड्राइवरी खुद अच्छी कर लें तो लोगों को ड्राइवरी करना सिखा सकते हैं। और अगर हम ड्राइवरी करना अच्छा नहीं सीखे तो लोगों को नहीं सिखा पाएंगे। तो दोस्तों, ये प्लान हम समझ लें, फिर हम लोगों को समझा सकते हैं। तो आप एक एक शब्द देखो किस तरीके से डिजाइन किया है। एक ऐसा कल्प वृक्ष, कल्पनाओं का वृक्ष है, जो आपके सपनों को आकार भी देगा और साकार भी करेगा। लेकिन अब आप जो भी आप प्लान कर रहे हो, जहां भी नौकरी में जा रहे हो, बिजनेस में जा रहे हो, क्या वो प्लान आपके सपनों को आकार दे रहा है? क्या वो सपनों को साकार कर रहा है? दोस्तों, सेफ शॉप का जो प्लान है, ये कल्प वृक्ष है। दोस्तों, आप जो भी कल्पना करेंगे, दोस्तों, वो सब साकार होगा। इसी वजह से बिजनेस में आप देखो, बड़े बड़े ड्रीम की बात करते हैं। लोग कहते हैं कोई यहां कोई पेड़ लग रहा है क्या? हाँ मेरे दोस्तों, पहले कल्पनाओं का पेड़ लगेगा, कल्प वृक्ष लगेगा। आप अगर कल्पनाएं नहीं करेंगे तो वो साकार नहीं होंगी। तो इस आप खोज को देखिएगा, इतना रोल है इसका, क्योंकि ये सपनों को साकार करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए बस बिलीव करने की जरूरत है, भरोसा करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने भरोसा नहीं किया, बिलीव नहीं किया, तो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके जो आकार दिए हुए हैं सपनों को, वो साकार नहीं हो पाएंगे। आप बिलीव करिएगा। बार बार ट्रेनिंग में बताते हैं, कभी भी इस बिजनेस को छोड़ने का मन नहीं बनाना, कभी भी। प्लान में एक बहुत बड़ी ताकत है। आप बिलीव करें, आप भरोसा रखें, आप प्राप्त करेंगे। आपने सपनों को वहां देखा, सपनों को यहां जोड़िए। बोले जीवन में आप देखिएगा, हर आदमी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, चाहत होती है। घर लेना चाहत होती है, एक अच्छा बैंक बैलेंस बनाना चाहत होती है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन होना चाहत होती है। और सर, आप भी, मुझे लगता है ये सारी चाहत आपकी हैं। और जीवन में चाहते तो हो। अगर वो किराए के मकान में रह रहा है सामने वाला, आपने भूमिका बनाई उस समय जब आप घर गए उसके, आपने भूमिका बनाई कि वो किराए के मकान में रह रहा है, अपने में आप कह तो सकते हो, बोले सर किराए के मकान तो बहुत अच्छा है सर, आपने व्यवस्थित किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका खुद का मकान हो जाए तो सर कैसा रहेगा? आप चाहते तो हैं खुद का घर, लेकिन आप बहुत सारी समय से मेहनत करें, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज मैं जो बातें आपको बताने वाला हूं, अगर आपने बिलीव किया, भरोसा रखा, तो यहां से आपका अपना घर हो सकता है। आपके पास बहुत अच्छा बैंक बैलेंस हो सकता है। आपकी खुद की गाड़ी हो सकती है। आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। चाहते तो हैं, लेकिन अभी क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि हमारी इनकम कम है। इनकम, आपने अगले वाले पेज को देखा, यहां सपनों की हमने बात की, और यहां सपनों को हमने जोड़ा। अगले पेज पे देखो, सपनों को आपने जोड़ा। आपकी बातें और आपकी पिक्चर ये मैच होनी चाहिए। आप जो बोल रहे हो वो क्या दिख रहा है उस आदमी को? तो बताइए सर, जीवन में जो आपके सपने हैं वो सर डेफिनेट पूरे हो सकते हैं, ये मैं आपको भरोसा दे सकता हूं। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे हैं सर? चाहते तो आप खूब हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि इनकम हमारी कम होती है। सर, मैं भी अगर बात करूं अपने बारे में, सर मेरी भी इनकम कम है, लेकिन मैं सारी चीजें चाहता हूं जिसकी वजह से इस काम को कर रहा हूं। या अगर मेरे पूरे हो गए, सर मेरी इनकम कम थी, लेकिन आज मेरे पास खुद का घर है, खुद की गाड़ी है मेरे पास, खुद का बैंक बैलेंस है मेरे पास में। आज मेरे जीवन में सारी चीजें मैं पूरी कर चुका हूं। तो मुझे खुशी है बताते हुए कि सर मैं जो बातें बताने वाला हूं वो आपके सपने पूरे करने वाली बात है। अब उसे बताओ, जो इनकम कम है उसकी वजह क्या है? तो बोले सर, एक मैं कॉमन सर्वे बताता हूं आपको। बीच बीच में हाँ जरूर कराइए। बोले सर, मैं कॉमन सर्वे क्यों बता रहा हूं? चूंकि आपको कोई पुरानी बातें याद आएंगी ना, उससे मैच कर पाएंगे कि पहले महंगाई कम थी या ज्यादा थी, चीजें हमारी जो थी वो कैसे मिलती थी हमको। तो 1950 से लेकर 2030 तक का एक ग्राफ है, सर्वे कहता है कि हमेशा समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती है। और सर, मेरा यह मानना है, आप भी सहमत होंगे मेरी बात से, कि महंगाई बढ़ती है। बोले बताओ सर, 1950 20 रुपए, एक परिवार का जो खर्चा था 20 रुपए। सर आप 1950 में ना तो आप थे ना मैं था, लेकिन ये सर्वे बताता है 1970, 1990, 2010 में तो मैं और आप दोनों ही थे। 1910 में, 2010 में 20,000 में परिवार चल जाता था हमारा। हमारी जरूरतें 20,000 में पूरी हो जाती थी। लेकिन आज हम 2025 में बैठे हैं, क्या 20,000 में आज कुछ हो पा रहा है? बोले सर, मैं यही बताना चाहता हूं, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, बच्चों की शिक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, हर खर्च
की इनकम चीजें बढ़ती चली आ रही हैं, क्या हम समय के साथ हैं? अपने आप कहेगा सर वो समय के साथ नहीं है। तो मैं आपको यही आज तरीका बताने वाला हूं, यही मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो कुछ दिन पहले मुझे भी पता चला कि मैं समय के साथ नहीं हूं, लेकिन आज ये इनकम आपकी कैसे बढ़ सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। और 2030 आते आते मैं ये भरोसा दे सकता हूं, मैं आपको बिलीव दिला सकता हूं, मैं और आप मिलके अगर चीजें साथ की तो 2030 आते आते 2 लाख से ज्यादा की इनकम आपकी महीने की कर सकता हूं। तो अगले का जो टाइम है वो निर्धारित कीजिएगा कि सर आपने मोबाइल बंद कर रखा है, अब हम बातें गौर से करते हैं। अब 3P की हमने बात की थी, तो अब कंपनी का प्रोफाइल हम जाएंगे। तो सबसे पहले 3P पे हमने बात की थी, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और पे आउट। अब हम कंपनी के प्रोफाइल पे जा रहे हैं। सबसे पहले P1 प्रोफाइल। तो बताओ सर, मैं जिस संस्था के बारे में बात कर रहा हूं, जिस तरीके के बारे में बात कर रहा हूं सर, आज वो 24 साल से मार्केट में है। अभी बिल्कुल नाम मत बताओ, बोलो सर 24 साल से मार्केट में है। सर 24 साल का एक पीरियड होता है ना सर, एक बहुत लंबा पीरियड होता है। कोई भी संस्था अगर 24 साल से मार्केट में चल रही है तो अपना वजूद बना के रखा है उसने। तो मैं एक वजूद बनाने वाली संस्था के बारे में बता रहा हूं, जिसका हम 24वां वर्षगांठ मना चुके हैं। मुझे खुशी है कि आज इस वर्षगांठ में बहुत सारे लोग हैं जो अपना जीवन बना रहे हैं। तो मैं आगे की बात आपको बताता हूं। अब बताइएगा सर, जिस संस्था के बारे में बता रहा हूं, जिस 24 साल हो चुके हैं, उसका नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसका हेड ऑफिस पूरे हिंदुस्तान में केवल एक जगह पे है, A324 जनकपुरी दिल्ली। जरूर बताइएगा उसे, सर पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही इसका हेड ऑफिस है, A324 जनकपुरी। जरूर बताइएगा। 2001 से लगातार लगातार 24 साल से ये कीर्तमान स्थापित कर रही है। हाथ मिलाओ से इसी बात पे। बोले सर सच बताना, 24 साल कोई कंपनी अगर चल रही होगी तो घाटे में चल रही होगी, फायदे में चल रही होगी? 24 साल कोई भी आदमी अपना घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकता। बोले सर फायदे में। हाथ मिलाओ। बोले सर बधाई हो सर, आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताना चाह रहा हूं जो जो 2030 आते आते आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम दे सकती है। 24 साल पुराना ब्रांड है ये। बताओ सर, गवर्नमेंट की सारी लीगलिटीज को पूरी करती है। ये फोल्डर में दिया हुआ भारत का राजपत्र। ये आप अगर पुराने समय से जाएंगे तो पहले पत्र चला करते थे, उन पर मोहर लगती थी। इस पर अशोक की लिलाट लग रही है, लाट जिसको कहते हैं। जिसमें भारत सरकार का नोट बनता है उस पर अशोक की लाट होती है। दोस्तों ये लाट लग रही है, इस पर अशोक की लाट। ये भारत सरकार का, भारत सरकार मतलब जो हमारा लोकसभा है, जो सदन है, वहां से ये प्रस्ताव पास होता है। पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति फिर उसको अनुमोदन करते हैं। उसके बाद फिर वो हर स्टेट में जाके लागू होता है। दोस्तों राजपत्र है ये, हिंदुस्तान का, भारत सरकार का राजपत्र। दोस्तों बहुत विचार करने के बाद, मंथन करने के, तो दोस्तों 2016 में भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग को रजिस्टर्ड करके बाकायदा एक अलग से बॉडी बना दी है, जिसके बारे में आपको, ये प्लान के बारे में आप जान जाएंगे तो आपके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। आप इसको पढ़िएगा, आप गौर करिएगा, इसमें सारी चीजें हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हाँ इसमें कौन कौन सी बातें लिखी हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। और दोस्तों मुझे खुशी है बताते हुए, जब 2016 में भारत सरकार ने जब इस पर काम किया डायरेक्ट सेलिंग पर रजिस्टर्ड करने के लिए, तो सबसे पहले सेफ शॉप ने अपने सारे डॉक्यूमेंट पेश किए थे कि सर ये हमारे डॉक्यूमेंट है और हम इन पर काम करते हैं। बहुत सारी कंपनियों को नोटिस गया था 2016, आप याद करना, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियां विलुप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। जैसे भारत सरकार ने सारी कंपनियों को नोटिस भेजा कि आपके डॉक्यूमेंट भेजिएगा, सारी चीजें। दोस्तों ने डॉक्यूमेंट तो छोड़ो, वो साले ताले लगा के भग गए। लेकिन मुझे खुशी है बताते हुए, अपने डायरेक्टर्स पे नाज करता हूं, अपने मेंटर्स पे नाज करता हूं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले सेफ शॉप ने अपने सारे डॉक्यूमेंट जिस पर काम करते थे, सारे डॉक्यूमेंट भारत सरकार को दिए। दोस्तों नाज है, मुझे खुशी है बात करते हुए। तुम नंबर 1 ब्रांड में काम करते हैं, नंबर 1 ब्रांड में काम करते हैं। इसको पढ़िएगा। फोल्डर में डिस्क्लेमर लगा हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हम किसी मनी सर्कुलेशन में काम नहीं करते हैं। एक एक शब्द को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हम प्रोडक्टों को खरीदने और बेचने में जो कमीशन आता है, हम सिर्फ उस पर काम करते हैं। हम कोई मनी सर्कुलेशन पर काम नहीं करते हैं। और हम केवल तभी पैसा देते हैं जब लोगों का सेल होती है। स्पष्ट पहले ही कंपनी वेबसाइट पे डाल कर रखा है इस पे। कोई भी ये भ्रमित ना हो कि नहीं सर ये मनी सर्कुलेशन है, कोई स्कीम है। कोई स्कीम नहीं है। सीधा सीधा बेचने का धंधा है, सीधा बेचने का धंधा है।
इस बात को गौर करें। कंपनी देखती है, इस बात को पहले ही क्लियर करती है। दोस्तों फिर बताइए, मुझे खुशी है कि भारत सरकार, अभी अब प्रोफाइल में जा रहा हूं, कंपनी का आप प्रोफाइल बता रहे हो, दिमाग में उसकी मजबूती आएगी। चूंकि छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा काम है कंपनी के प्रति भरोसा होना। फिर उसे बताइए, बोले सर एक हेड ऑफिस जनकपुरी में है, लेकिन उस कंपनी का जो बड़ा रूप है वो हमारा वेयर हाउस है। 50,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। नीचे लिखा हुआ हेड ऑफिस A3। यहाँ वेयर हाउस का एड्रेस नहीं दिया है, वेयर हाउस का एड्रेस देना ही नहीं है, केवल जनकपुरी का एड्रेस बताना है लोगों को। लेकिन बताना है कि सर हमारा जो डिस्पैच सेक्शन है वो इतना बड़ा है, इतना बृहद है, 3 दिन में हमारी डिलीवरी आ जाती है। जब हम कोई ऑर्डर करते हैं 3 दिन में हमारे पास आ जाती है। तो आप उसे बताइएगा। नीचे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों भारत सरकार की देख रेख में काम करती है। आप पेन कार्ड देखेंगे कंपनी का, तो कंपनी के पेन कार्ड में सबसे पहले लिखा है AAA। जब भी कोई बिजनेस के पेन कार्ड बनते हैं तो अलग फॉर्मेट में बनते हैं। सेफ शॉप का जो ऑडिट है, AAA का ऑडिट है। AAA का ऑडिट उन कंपनी का होता है जो हजारों करोड़ का टर्नओवर पूरा करती हैं। कितने का होता है? हजारों करोड़ का टर्नओवर जब पूरा करती हैं, उनका AAA का ऑडिट होता है। तो मुझे खुशियां बताते हुए उस संस्था के बारे में बात कर रहा हूं आपको, जिसका ऑडिट जो होता है भारत सरकार की तरफ से, AAA रेटिंग आती है उसकी। और पूरे हिंदुस्तान में 2001 से पिछले 24 सालों से काम कर रही है। ISO मिला हुआ है। ISO दोस्तों जो मिलता है, ISO सर्टिफिकेट को आप पढ़िएगा, लिखा है प्रोवाइडिंग ट्रेंडिंग ट्रेडिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर टेक्सटाइल, फैब्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, FMGC एंड हेल्थ रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। आप अगर आप गौर करेंगे ISO पर स्पष्ट लिखा हुआ है। एक एक चीज को आप गौर करेंगे, कंपनी बिल्कुल की देख करके चलती है। भविष्य हमारा बहुत ही सुरक्षित है, बस प्लान को समझ लो आप। तो दोस्तों ISO है, उसमें लगा हुआ है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। खुशियां बताते हुए 24 साल में आज हम हिंदुस्तान में नंबर 1 पर पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। और ये 2019 का ग्राफ है। ग्राफ उतरता चढ़ता रहता है। 19 में हमने MBA के बाद 860 करोड़ का टर्नओवर किया था। आज तो बहुत ज्यादा हमने टर्नओवर कर लिया है। MBA चूंकि विदेशी कंपनी है, हिंदुस्तान की बाकी कंपनियां हैं, तो नंबर 1 पे हम काम करते हैं। अब हमने प्रोफाइल के बारे में बात कर ली, कंपनी का प्रोफाइल हमने जान लिया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन जान लिया, कंपनी का हेड ऑफिस जान लिया, कंपनी का भविष्य जान लिया। अब दोस्तों दूसरा P आता है प्रोडक्ट। कंपनी कौन से प्रोडक्ट देती है, किस सेक्टर में प्रोडक्ट देती है? तो कंपनी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के हमको करीब करीब 350 प्रोडक्ट देती है, जो कि फैशन से रिलेटेड है, जो कि किचन से रिलेटेड है, जो कि वेलनेस से रिलेटेड है। बीच बीच में हाँ जरूर कराइएगा, उसकी आंखों में आंखें डाल के बैठिएगा, नजदीक बैठिएगा उससे। बोले सर ये जो प्रोडक्ट है इसको कहीं ना कहीं से हम डेली यूज करते हैं, डेली कहीं ना कहीं से इस्तेमाल करते हैं। तो उसी सेक्टर के बारे में बता रहा हूं जो कि हमारी जरूरत है। आप उसे बोलकर बताइए सर ये जितना भी सेक्टर है इनके सारे प्रोडक्ट हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। अब बताइए, हमारे पास बड़े बड़े ब्रांड हैं, ब्रांडों के बारे में बताइएगा। बोले फैशन की जो चीजें वो हम आपको देते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको प्रोडक्ट देना नहीं है। मेरा उद्देश्य है 2030 आते आते आपके एक महीने की इनकम 2 लाख से ज्यादा हो जाए। मैं वही तरीका आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको ये बताने वाला हूं वो संस्था करती क्या है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े ब्रांड हैं, इनकी सफलता को देख के इनके साथ टाइअप्स करके अपने अपने प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं। तो हमारे सारे फैशन के प्रोडक्ट हैं, किचन के प्रोडक्ट हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं हमारे पास, और आध्यात्मिक प्रोडक्ट है हमारे पास में। दोस्तों प्रोडक्ट की PhD मत करिएगा, प्रोडक्ट सिर्फ उतना जान लीजिएगा जिससे आपकी बात बन जाए। आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा जान सकते हैं। आप पेस्ट खरीदिएगा, आप साबुन खरीदिएगा, मसाले खरीदिएगा, कपड़े खरीदिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप जब खुद खरीद लेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी क्या क्या विशेषता है। ये मैं कोट पहन के बैठा हूं, कंपनी का ही है, ये रिंकल फ्री है। आप ब्लेजर मंगाइए, कंपनी का 4,500 रुपए का ब्लेजर है लगा लगा, ये रिंकल फ्री है, आप कैसे भी रख लो इसको, इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब बता सकते हो? जब आपने खुद मंगाया होगा। मैं आज पेस्ट किया हूं, कंपनी का पेस्ट किया हूं, आप खुद मंगाइएगा, क्रीम लगाइएगा। दोस्तों प्रोडक्ट के बारे में केवल उतनी ही बात करिएगा। तो बताया कि सर सुबह से लेकर शाम तक आप एक प्रोडक्ट हैं, आपके पास अगर ये डेमो है तो आप डेमो दे सकते हैं, नहीं है तो आप बताइएगा कि सर आज जिन चीजों के बारे में बता रहा हूं, भगवत गीता के बारे में बता रहा हूं, रामायण के बारे में बता रहा हूं, संपूर्ण हनुमान के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों कंपनी की जो सोच है वो बहुत बड़ी है। कंपनी ने इस बात को देखा कि बहुत सारे लोग इनको पढ़ नहीं पाते हैं, तो इनको डिजिटल किया है, डिजिटल किया है, इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से
आज सोशल मीडिया के माध्यम से जगह जगह हम ये बात पहुंचा रहे हैं कि आज जो चीजें हैं जो रुकती हैं, जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसको हम समझ सकते हैं। और हमारी देख रेख करते हुए आज अगर मैं बात करूं, भारत सरकार के जो राज्य परिवहन मंत्री हैं, सड़क मंत्री हैं, नितिन गडकरी साहब ने हमारी चीज को डिजिटल करते हुए लोकसभा में कहा है कि कानून की जो हमारी किताब है, जिसको संविधान कहते हैं, अगर संविधान को भी डिजिटल कर लिया जाए तो सारी भाषाओं में बनाया जा सकता है। तो कंपनी का बहुत बड़ा रूप है, कंपनी की बहुत बड़ी समझ है, आप डेमो दे सकते हैं। तो यहाँ आके हमारे प्रोडक्ट पूरे होते हैं, और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि सर आप जो भी पैसा कमा के लाते हो, आप अपनी जरूरत पूरी करने के लिए या तो आप रिटेल की दुकान पर जाते हो, आपको अगर पार्ले जी का पैकेट चाहिए तो पड़ोस की दुकान में जाते हो, उस पर एमआरपी 5 रुपए लिखा होता है, आप 5 रुपए देके चले आते हो। तो सर हम जब भी कोई अपनी खरीदारी करते हैं तो रिटेल की दुकान पर करते हैं, शॉप पर करते हैं, सुपर मार्केट में करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। दुकान पे हमको जाना पड़ता है, लेकिन सुपर मार्केट जाते हैं तो हम बल्क में लेके आते हैं, वहां हमको कुछ बेनिफिट हो जाता है। लेकिन हम ऑनलाइन में जाते हैं तो हमको जाना नहीं पड़ता है, हमको घर बैठे चीज आ जाती है। लेकिन मैं जो बातें बताने वाला हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप सारी चीज यहां से खरीद सकते हैं, और साथ में आप लाखों रुपए महीने हमारे यहां से कमा सकते हैं। तो मैं आपको एक ऑप्शन बताने वाला हूं कि आप प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ लाखों रुपए कैसे कमाएंगे। तो मैं आपसे एक बात शुरू करने से पहले जानता हूं, जब जब प्रोडक्ट खरीदते हो कि आपको लाख रुपए कमाने का मौका मिलता है? सामने वाला तुरंत मना करेगा, बोले नहीं मिलता सर। क्योंकि सर आप भी अपने बारे में बताओ, सर मैं भी था, मैं भी अपनी खरीदारी करके लाता था, लेकिन कभी पैसा कमाने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज मैं एक आपको एक ऐसा ऑप्शन देने वाला हूं जो 2030 आने से पहले आपको 2 लाख रुपए नहीं, कई लाख रुपए महीने तक पहुंचा सकता है। आप उसे बताओ सर, जिस संस्था के बारे में बताया था वो क्या करती है, कैसे करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपने बताया कि आप खरीदारी करते हो, मार्केट जाते हो, चीजें लाते हो, लेकिन आप हमारे यहां से खरीदारी तो करेंगे ही करेंगे एक बार, लेकिन साथ में आप लाखों रुपए कमाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अब उसके लिए क्या करना है? सब कुछ स्पेशल नहीं करना है, यही तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस एक तरीका है, जो तरीका आप फ्री में इस्तेमाल करते हो। एक तरीका है जो आप फ्री में इस्तेमाल करते हो, लेकिन वही तरीका इस स्लाइड पर आप सामने वाले की क्यूरियोसिटी जगाएं। आपने अभी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताया, इस स्लाइड के बाद आप पे आउट पे जाने वाले हैं, बिजनेस प्लान पे जाने वाले हैं। आदमी को प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आदमी को है पैसा कमाने में, उसको पैसा क्या मिलेगा। तो आगे की स्लाइड है पे आउट से रिलेटेड है, लेकिन प्रोडक्ट प्रोफाइल और पे आउट से यहां रिलेट करना है, आदमी का जो दिमाग है उसको कनेक्ट करना है इस पे। बोले सर मैं आपको लाख रुपए कमाने की बात बताने वाला हूं, लेकिन जब हम लाखों रुपए की बात करते हैं तो दिमाग में जाता है क्या करना पड़ेगा। बोले 10 12 14 घंटे मेहनत करता हूं तो 20 30 30 50 हजार रुपए कमा पाता हूं, लेकिन आप लाखों की बात कर रहे हो, सर क्या करना पड़ेगा। बोले सर एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा, मैं भी करता था, लेकिन आज मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव हैं। मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वो तरीका बताने वाला हूं जो फ्री में आप करते हो, 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन वही तरीका बहुत सारे लोग इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए कमाते हैं। मैं वो तरीका बताने वाला हूं। अब उसका दिमाग अगर इधर उधर कहीं चला गया है, बॉडी लैंग्वेज में कहीं लेट के बैठ गया है, उसको सीधा करिएगा। बोले सर यहां तक जो बातें बताई थी मैंने, वो बताई थी आपको सिर्फ इस वजह से कि आप जो जरूरत पूरी करते हो वो जरूरत पूरी कर लें, लेकिन मेरा उद्देश्य से आपको वो तरीका बताने का जो लाख रुपए आपको देने वाला है। क्या आप सुनना चाह रहे हैं आगे के लिए? बिल्कुल सुनना चाह रहे हैं। तो सर आप करते क्या है, आप जो भी पैसा कमाते हैं एक लिस्ट बनाते हैं कि मेरे परिवार में किन किन चीजों की जरूरत है, और मार्केट जाते हो, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो आप एनालाइज करते हो, उसका परीक्षण करते हो, और जब आपको पसंद आता है और आपको अच्छा लगता है तो आप डेफिनेट आप 2 4 6 10 लोगों से बोल कर बताते हो। आपने कोई प्रोडक्ट लिया मार्केट से, अच्छा लगा, और जब भी किसी दोस्त ने, किसी पड़ोसी ने, किसी रिश्तेदार ने आपसे पूछा तो आपने उसके बारे में जरूर बताया। उसके घर में एक टीवी लग रहा है, एलईडी लग रहा है, बोले सर आपके यहाँ अगर आपकी कंपनी उसमें दिख रही है एलजी या सोनी, आप एग्जांपल दीजिएगा। बोले सर ये जो आपके यहाँ एलईडी लग रहा है, बोले सर ये एलजी का है, और सर एलजी एक अच्छा ब्रांड है, उसके बारे में तारीफ करनी है। और बोले सर आप अच्छी चीज लेके आए हैं। बोले सर अगर मैं आपका दोस्त, मैं आपके यहाँ आऊं और आपसे पूछे सर आजकल मुझे एक एलईडी लेना है,
तो अब डेफिनेट आप एलजी के बारे में बता देंगे। और आपके कहने से अगर मैं 40,000 का एक एलईडी लेके आया, तो सर क्या आपको कुछ फायदा हुआ? क्या कहेगा वो? बोले नहीं हुआ सर। लेकिन सच बताना, जब मैं एलईडी 40,000 का उस दुकानदार से लेके आया, दुकानदार का फायदा हुआ? बोले हुआ। बोले सर ये फायदा करवाया किसने? मैं किसकी वजह से खरीदने गया था? क्या उस दुकान वाले की वजह से गया था, या आपने बताया था मुझे इस वजह से गया था? उसके घर में एक फ्रिज रखा हुआ है, वर्लपूल का फ्रिज है। अब बताइएगा। बोले सर अगर मुझे फ्रिज लेना है, और आपके कहने से अगर मैंने फ्रिज खरीदा, तो सर किसको फायदा हुआ? बोले हम और आप सुबह से लेकर शाम तक जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जब भी कोई दोस्त हमसे पूछता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। आपने जब सुबह शुरू में भूमिका बनाई थी, आपको पता था मोटरसाइकिल चलाता है। आप उससे पूछेगा, बोले सर अगर मुझे मोटरसाइकिल लेनी है, तो सर कौन सी लेनी चाहिए? अब वो बता देता कि सर हीरो होंडा की लेनी चाहिए। बोले सर आपके कहने से अगर मैंने 90,000 रुपए की हीरो होंडा मोटरसाइकिल खरीद ली, आपको कोई फायदा हुआ क्या? लेकिन किसके कहने से मैंने मोटरसाइकिल खरीदी? आपने उसकी तारीफ की। तो सर इसको कहते हैं विज्ञापन करना, प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना। आप जितनी चीजों का प्रयोग करते हो, डेफिनेट अच्छा महसूस करने के बाद शब्दों पर गौर करिएगा, उसके जहन में डालिएगा कि तेरी वजह से दूसरा फायदा कर रहे हैं। उसके दिमाग में बात डालिए कि तेरी वजह से दूसरे जो फायदा उठा रहे हैं, तुझे 1 रुपए का फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन तेरी वजह से जो दूसरे फायदा उठा रहे हैं, उसमें से मैं तेरा फायदा करा सकता हूं। ये उसे महसूस होना चाहिए। यहां आपकी बातें, बोले जिंदगी में सर अगर वही काम करके जो दूसरे पैसे कमा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिला, अगर कुछ पैसे आपको मिल जाएं, मेरी बातें गौर से सुने आप। मैं यही बात बताने वाला हूं कि आप रोज कुछ ना कुछ बोलकर बताते हो। जो भी आपको एग्जाम्पल सेट हो, आप उसमें जरूर करिएगा। लेकिन इस स्लाइड को प्रोडक्ट, कंपनी और पे आउट के बीच में जरूर कनेक्ट करिएगा, कि सर मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके की वजह से बहुत सारे लोग आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब उसे बताइए। बोले सर ये जो हीरो हैं, क्या इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते होंगे? आपको लगता है कि अजय देवगन ये विमल का इलायची खा या गुटखा खाता होगा? अजय देवगन या अक्षय कुमार और ये शाहरुख खान ये खाते होंगे? ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। नहीं खाते होंगे, लेकिन ये ऐड करते हैं। इनको देखकर हम तुम जैसे लोग एक पुड़िया फाड़ते हैं और खाते हैं। ये इतने सारे ऐड हैं, ये क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। और आप भी प्रचार करते हो, मैं भी प्रचार करता हूं। एक छोटा बच्चा है, चॉकलेट खाता है, उसका प्रचार करता है। क्या आप प्रचार करते हैं? बोले करते हैं। लेकिन क्या कोई फायदा होता है? बोले नहीं होता। बोले मैं यही आपको बताने वाला हूं कि मेरी संस्था पिछले 24 साल से कॉमन लोगों के साथ में, जो लोग बिलीव करते हैं, इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्टों का, और आगे का जो एड अगर थोड़ा सा भी कर लिया समय निकाल के, तो अब लाखों रुपए महीने तक आ सकते हैं। तो सर क्या मैं आगे की बातें आपको बताऊं? उससे हाँ जरूर कराइए। बोले सर बस आगे की जो बातें हैं वो आपके जीवन को कैसे बदलेंगी वो बताना चाहता हूं। तो यहां बताइएगा कि मार्केट चलता कैसे है। आपने अगर कॉपी पेन ले रखा है, आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में, नहीं तो कॉपी पेन में। बोले सर मार्केट चलता कैसे, पहले ये समझाना चाहता हूं आपको। बोले जब भी कोई सामान हम लाते हैं तो उसे कोई ना कोई बनाता है, लेकिन हम बने हुए सामान को रिटेलर से लाते हैं। किससे लाते हैं? रिटेलर से लाते हैं। हमने गए, पैसा दिया, रिटेलर से लेके आए, लेकिन वो सामान रिटेलर ने बनाया नहीं, बनाया था प्रोडक्ट निर्माता ने। अब जब प्रोडक्ट किसी प्रोडक्शन वाले ने बनाया और हमने खरीदा, तो सीधा प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आता है। प्रोडक्ट बनने के बाद हम तक आने तक, ग्राहक तक आने तक, उपभोक्ता तक आने तक एक बेचने का नेटवर्क बनाना पड़ता है। किसका नेटवर्क? बेचने का नेटवर्क। तो जितने भी बीच के मीडिएटर है, सी एंड एफ है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, रिटेलर है, ये प्रोडक्ट बनाते नहीं है। बने हुए प्रोडक्ट को केवल केयर करते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और हम जैसे आप जैसे उपभोक्ताओं को ये प्रोडक्ट दे देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारा पैसा लगता है। ये संस्था क्या करती है? इन सारे बीच के बिचौलियों को, सी एंड एफ, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, जो बड़ा बड़ा पैसा लगाकर बैठे थे, बड़े बड़े सपने पूरे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं कराती हमारी कंपनी। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सारा कम खर्चा करके, और दोस्तों जो बीच के बिचौलिए थे उनको हटाती है, और हम तुम जैसे लोग जो उपभोक्ता होते हैं, जो बेचने का नेटवर्क था, जिनकी वजह से प्रोडक्ट बिक रहा था,
वहां पर हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, और जो हम कस्टमर थे वो हमको विक्रेता बना देता है। और हमको 65% पैसा जो मार्केट में जा रहा था, जैसे हम अपने मिलने वाले दोस्त, भाई, पड़ोसी, 10-20 लोगों को हम बोलकर बताते हैं, तो जैसे हम बोलकर बताने लगते हैं, तो जो 65% पैसा मार्केट में जा रहा था, वो पैसा हमको मिलने लगता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं, बिगर लागत लगाए, बिगर कुछ एजुकेशन के, बिगर कुछ एक्सपीरियंस से, आज आप हमारे यहां से 65% पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप एग्जांपल में दे सकते हो कि सर हर महीने आप 10,000 रुपए की शॉपिंग करके लाते हो अपने किचन के लिए, 6,500 रुपए कमीशन का जाता है। लेकिन अगर आपने मेरी बातों को सुना, तो 6,500 रुपए आने वाले कल में ये कैसे बच सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अब आप ये बताइएगा कि सर तीसरा पी आ रहा है, ये उसे बताना नहीं है, ये मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं। अब हम पे आउट पर चलते हैं। यहां तक हमने कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट के बारे में बात किया। अब आते हैं पे आउट पर। क्योंकि आदमी को जो इंटरेस्ट आता है वो आता है पैसे में। तो बताइएगा सर, संस्था क्या करती है, सिर्फ सब क्या करती है कि सर मैन्युफैक्चरर और कस्टमर को सीधे जोड़ती है और एसोसिएट बना देती है, कस्टमर को एसोसिएट बना देती है, और जो 65% पैसा जो मार्केट में जाता है उसका हकदार बना देती है। कैसे बनाती है? इस बिजनेस में आप जैसे ही आते हो, अपना केवाईसी कंप्लीट करते हो सर, और कोई भी प्रोडक्ट करते हो, तो कंपनी आपको बिजनेस सेंटर देती है। 3 ग्रुप देती है। हर ग्रुप में एक आपको लेफ्ट एक राइट बिजनेस सेंटर देती है, जहां आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा। तो कैसे कैसे आगे काम करता है उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं। कंपनी आपको 10 प्रकार की इनकम देती है। आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, लेकिन जो 65% पैसा मार्केट में जा रहा था, वो किस किस तरीके से मिलता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये 10 तरीकों से आप बता सकते हो, बताइए, नहीं तो कम टाइम में उससे बात करिएगा। अब बताइएगा सर, यू की पोजीशन पे आप जैसे ही आते हो, तो रजिस्ट्रेशन आपका होता है, आपका केवाईसी कंप्लीट होता है। चूंकि भारत सरकार की देखरेख में हम काम करते हैं, तो सबसे पहले हम केवाईसी कंप्लीट करते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड आप जरूर लीजिएगा उसका। क्योंकि जब उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड लेते हैं, तो आदमी को देने की आदत आती है, कुछ ना कुछ वो दे रहा है। अभी पैसे नहीं मांगेंगे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड की बात करेंगे। तो सर जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, और फिर जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट फाइनल करते हैं, तो मैं आपको बिजनेस प्लान के बारे में जो बता रहा हूं कि कैसे पे आउट आपको मिलेगा, कैसे महीने में आपकी इनकम बढ़ सकती है। तो उसके लिए एक एग्जांपल है। एक बकेट में जब आप खरीदारी करने जाते हो, तो अपना सामान एक पूरा बना लेते हो, बकेट बना लेते हो। बोले इसमें मेरा किचन का सामान आ गया, इसमें अपना कॉमन सामान आ गए, और ग्रोसरी का सामान भी आ गया। तो ऐसे करके एक एग्जांपल है कि आप 200 बिजनेस वॉल्यूम का एक अगर प्रोडक्ट फाइनल करते हो हमारे यहाँ, अलग अलग वैल्यू में, कोई 12,000 का, कोई 15,000 का, कोई 20,000 का है, तो जैसे आप यहाँ प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और आपको एक अधिकार दे देती है कंपनी कि आप जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे, 10-20-50 लोग जो आपके संपर्क में हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को, उंगली उठा के बताइए, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को, शब्द भी बोलिएगा और दिखाइएगा, सिर्फ 2 लोगों को आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जैसे आज आपसे मुलाकात हुई है, ऐसे आप अपने संपर्क में किसी से भी 2 लोगों से मुलाकात कराते हैं, और वो हम हमसे कोई प्रोडक्ट अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम का लेते हैं, जिनका अमाउंट 12,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 7,000 आप अगर चाहते हैं तो छोटा प्रोडक्ट हो सकता है, तो 200 अगर करते हैं, तो कंपनी आपको 1,000 रुपए का चेक देती है, साथ में 400 रुपए का आपको बोनस देती है। वही 65% पैसा जो मार्केट में लोगों के पास जा रहा था, उसमें से 1,400 रुपए अगर सर आपको मिल जाए, तो आपका नुकसान होगा या फायदा होगा? तो डेफिनेट कहेगा सर फायदा हुआ। सर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सर आप अपने जॉब को करते रहिए, आप अपने काम को करते रहिएगा। अगर संडे टू संडे भी थोड़ा सा आपने फोकस किया और थोड़ा सा कदम बढ़ाया, तो ये 1,400 रुपए आपको मिल सकते हैं। आगे की इनकम कैसे आएगी? सर बस पूरे जीवन में सिर्फ हमको 2 लोगों को ही इस बिजनेस के बारे में बताना है, 2 लोगों को ही प्रोडक्ट देने हैं। इसके अलावा आपका काम कैसे होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ही आपके साथ में कोई आपका दोस्त आया या आपका पड़ोसी आया, तो अगर वो एक लेफ्ट में आता है, एक राइट में आता है, तो सेम वही काम जो आपके साथ हुआ था वो भी इस्तेमाल कर रहे थे किसी प्रोडक्ट को, और बोलकर बता रहे थे, तारीफ कर रहे थे। तो जैसे ही लेफ्ट में भी जो भैया आए थे, उन्होंने भी 2 लोगों को बोलकर बताया, राइट वाले जो भैया आए थे उन्होंने भी 2 लोगों को बोलकर बताया, लेकिन आपने नहीं बोलकर बताया, उन्होंने इस्तेमाल किया और उनके बारे में बोलकर बताया। तो जैसे ही उनका एक पेयर बनता है लेफ्ट में और एक पेयर बनता है राइट में, जैसे ही 2 पेयर बनते हैं, तो कंपनी प्रॉमिस करती है कि आपको 2,000 रुपए का पे आउट
आपके खाते में आ जाएगा। इसके लिए आपको कोई फोन कॉल करने की जरूरत नहीं है। कंपनी 24 साल से लगातार लगातार ऑटोमेटिक मोड में काम कर रही है, आपके खाते में पैसा आएगा। आप बताइएगा सर, आपके साथ में तीन लोग लेफ्ट में आ जाते हैं, तीन राइट में आ जा सकते हैं, लेकिन अब जैसे ही लेफ्ट में अगर आपके दो पेयर और बनते हैं, राइट में दो पेयर बनते हैं, तो आपके चार पेयर बन जाते हैं। कंपनी ने अब तक दो पेयर के 2,000 दिए थे, चार पेयर जैसे बनते हैं आपको 4,000 रुपए का पे आउट आ जाता है। साथियों, मैं आपको ये बात बताने वाला हूं कि ये जो टीम वर्क है, इस पर थोड़ा सा जरूर फोकस डालें, क्योंकि टीम वर्क की वजह से आदमी आता है। आप बताइए सर, ये तो पेयर इनकम आ गई, लेकिन अगर आपने एक सप्ते में ही ये काम कर लिया, तो एक सप्ते में अगर आप करते हैं तो 1,000 रुपए तो आपको पेयर इनकम आता है, और 1,000 रुपए कंपनी बोनस दे देती है। अब 200 बिजनेस वॉल्यूम का ही नहीं, कंपनी ने बहुत आसान कर दिया है। अगर आप 100 बीबी का लेफ्ट राइट में करते हैं एक ही सप्ते में, तो दोस्तों आपको बोनस दे देती है। अगर आप 200 बीबी का करते हो तो 200 बीबी का बोनस दे देती है। आप अगर 300 बीबी का करते हो, 600 का करते हो, ये स्लेब है, आप याद कर लो। 100 बीबी, 200 बीबी, 300 बीबी, 600 बीबी, 800 बीबी। कभी कभी आप देखना बृहस्पतिवार को शाम तक आपको हो सकता है 750 बीबी एक तरफ हो गए हो और 850 एक तरफ हो गए हो। तो 50 बीबी की वजह से आपका वो जो बोनस चेक है 4,000 का, वो 3,000 का ही बनेगा। लेकिन आपने अगर प्रयास करके 50 बीबी, किसी को गर्म करके, किसी को समझा के अगर 50 बीबी की सेल भेज दी, तो हो सकता है कि 800 बीबी हो जाए आपका, और आपका 1,000 का बोनस चेक बन जाए। 1,000 का पेयर चेक बन जाएगा, बोनस चेक बन जाएगा। तो आप अपना बोनस चेक 100 बीबी से, 200 बीबी से, 300 बीबी से, 600 बीबी से, 800 बीबी से, और 1,400 बीबी, यानी कंपनी ने जो 6 स्लैब बना दिए, पहले 3 स्लैब थे, 3, 5 और 7, लेकिन कंपनी अब क्या कर रही है, 6 स्लैब बना दिए हैं। हर बोनस चेक को आप ले सकते हैं। तो यहां ये पेयर इनकम थी। आप वैसे लेंगे, आप पेयर इनकम लेंगे तो आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ये बोनस चेक जो देती है वो कंपनी देती है एक वीक में ही, लेफ्ट और राइट में हमको बिजनेस करने से। अब आप यहां बताइएगा सर, आपके साथ में 8 लोग आ चुके हैं, 8 लोग मिलके अगर एक एक प्रोडक्ट देते हैं नया, तो 8 और जाते हैं, 16 लोगों का नेटवर्क बन जाता है, और 8 पेयर बनने पर 8,000 कंपनी और देती है। एग्जाम्पल दीजिएगा कि सर मेरा मानना है कि अगर 50 लोगों का नेटवर्क हमने मात्र मात्र 3 महीने में अगर हमने क्रिएट कर लिया, तो 3 महीने की इनकम हमारी 25,000 हो सकती है। अगर बोनस चेक बनाए तो बोनस चेक और हम मिला लें तो 14,000 और मिल सकते हैं इसमें, यानी 39,000 रुपए की हमारी इनकम हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोनस चेक को भी हटा दूं, एक सप्ते में भी अगर हमने इस काम को कर लिया, तो एक सप्ते की इनकम 25,000 हो सकती है। इस टीम वर्क की ताकत को थोड़ा उसे समझाएं। बोले सर, हमारे और अमीरों में फर्क क्या है? क्योंकि गरीब अकेले काम करता है, अमीर नेटवर्क बना के काम करता है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमने प्रोडक्ट खरीदा और प्रमोट किया, दूसरे को अमीर बनाया, और हम गरीब रहे। लेकिन आज जिस संस्था के बारे में बता रहा हूं, ये संस्था मौका देती है कि हम अपना प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करें और हम अमीरी की श्रेणी में जाएं। तो यहां अगर 50 लोगों का नेटवर्क बनता है, एक सप्ते में 25,000 रुपए भी हमको आ सकते हैं। एक महीने में भी, एक दो महीने का उसे ग्राफ बताइएगा, उससे पूछेगा, बोले सर अगर ये लाखों रुपए अगर हमारे पास आने वाले हैं, इस स्लाइड को दिखाने से पहले यहाँ क्रिएट करिएगा। बोले सर एक लक्ष्मण रेखा है, एक छोटा सा वर्क है हमारे लिए, सिर्फ 2 लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिलवाना, प्रोडक्ट दिलवाना। बोले सर अगर 2 लोगों को प्रोडक्ट दिलवाना है, तो सर एक टाइम ड्यूरेशन लगेगा, अपनी तरफ से बोलिए, 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 10 साल, 20 साल, एक जन्म, 2 जन्म। तो जैसे एक जन्म, 2 जन्म, 2 जन्म, 10 साल की बात करोगे तो थोड़ा शक पका जाएगा वो। बोले सर 2 लोगों के लिए तो थोड़े दिन में ही हो सकता है। बोले सर कितने दिन में, एक आइडिया बताओ सर। उसको इन्वॉल्व करिएगा प्लान के बीच में, फोल्डर उसके सामने रख के आप बात कर रहे हैं, इन्वॉल्व करिएगा। बोले सर कितने दिन में सर, 2 दिन में, 4 दिन में? बोले सर 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह। उसे बताइएगा। बोले सर कंपनी ने एक लेजी चार्ट दिया है, कंपनी कहती है अगर एक महीने में भी 2 लोगों को आपने प्रेजेंटेशन दिलवा के प्रोडक्ट दिलवाए, तो एक साल का मैं आपको ग्राफ दे सकता हूं, 2025 में आप कितना पैसा कमाएंगे। तो वो पूरा ग्राफ बताइए, डायरी पेन पे आप लिख सकते हैं। आपके पास अगर डायरी पेन है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिखे हुए का ज्यादा फर्क पड़ता है। बोले एक महीने में 2 लोगों का नेटवर्क बनता है, अगर वही 2 लोग अगर अगले 2 महीने में 2 लोगों को कोई प्रोडक्ट दिलवाते हैं, 2 लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, तो 4, तीसरे महीने में 8, 16, 32, एक तरफ आप महीने लिखते जाइए, एक तरफ पेयर लिखते जाइए,
दोस्तों शुरू शुरू में जब हम देखते तो स्टेज पर जो लोग प्लानर होते थे, सर लोग बताते थे, तो इनके दिमाग में ये आंकड़े फिट हो गए थे। हम सोचते थे यार ये बोल कैसे लेते हैं, लेकिन हमको महसूस होता है कि आज हमको भी ये याद है, क्योंकि अभ्यास में वो ताकत है। तो आप भी जब अभ्यास करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। 8, 16, 32, 64, 128, आप लिखिएगा। और अगर आप प्रोजेक्टर उस पर स्लाइड पे आप प्लान दे रहे हैं, तो आप पेन को भी रखिएगा। 32 अगर बोल रहे हैं तो 32 पे पेन रखिएगा। 64 बोल रहे हैं तो 64 पे पेन रखिएगा। 128, क्योंकि आप भी उस समय प्रेजेंट हो जाएंगे। 512, 1024, 2048, 4096, 8190। बोले सर आपको मैं ताकत का एहसास कराने वाला हूं कि आपने एक महीने में दो लोगों को प्रोडक्ट जब दिया, और आपके साथ आने वाले हर आदमी ने पूरे 30 दिन का टाइम लिया। कितने? पूरे 30 दिन का टाइम लिया, और मात्र दो लोगों को प्रोडक्ट दिए, प्रमोट किया। सर 2 लोगों का तो बहुत छोटा काम है, और टाइम हमारे पास 30 दिन का है। सर आसान हो सकता है, लेकिन पूरे साल का आप टोटल करेंगे तो 40 लाख रुपए हमारे पास आते हैं। कितने? 40 लाख रुपए। आप महसूस करिएगा सर, वो छोटी सी दुकान को जो आज से 3 साल पहले खुली थी, 4 साल पहले खुली थी, लेकिन आज बड़ा उसने दुकान का शोरूम बना लिया। वो छोटा सा हलवाई जो कुछ दिन पहले छोटी थी, कोने पर दुकान थी, आज 4-5 साल में उसने बड़ा अपना हलवाई का रेस्टोरेंट बना लिया। बोले सर क्या वजह है? वजह है सर, हमने उसका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और लोगों को बोलकर बताया। सर उसका नेटवर्क बनाया हमने। तो सर ये एक साल में अगर हमारे साथ होता है तो 40 लाख रुपए हमारे पास आते हैं। बोले चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूं ये 100% काम है, नहीं हुआ, 50% हुआ, तब भी 20 लाख रुपए। बोले सर ये 20 लाख एक साल में हमको हजम नहीं होते। बोले अगर 10% भी हुआ तो 4 लाख रुपए। 90% भी अगर हम फेल हो जाते हैं तो 4 लाख रुपए। 4 लाख को भी अगर डिवाइड करोगे 12 महीने में तो 33 हजार रुपए महीने। मार्केट में आप जाइए, 10% वाले की कोई वैल्यू नहीं है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। बोले सर अगर कोई दुकान है, 100 दिन में से अगर 10 दिन खोले, 90 दिन बंद रहे, क्या वो दुकान चलेगी? कोई नौकरी करते हो आप, 100 दिन में से 90 दिन आप नौकरी पर ना जाओ, क्या नौकरी चलेगी? लेकिन सर अगर 10% भी आप हमारे साथ में आते हैं और काम करते हैं तो एक साल में 4 लाख रुपए। दूसरी साल में अगर ग्राफ आगे बढ़ता है, 3 साल में आप करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो यहां नेटवर्क की ताकत पे फोकस जरूर डालें। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जरूर बताएं कि आज दुनिया में लोग बड़ा पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो सर ये तो मैंने आपको पेयर इनकम बताई थी। एक इनकम मैंने आपको बोनस चेक बताया। दूसरी इनकम है कि जब आप हमारे साथ में काम करते हो, तो जैसे ही आपका नेटवर्क 20 लोगों का बनता है, 10 लोग लेफ्ट में आते हैं, 10 लोग राइट में आते हैं, तो जैसे ही 20 लोगों का नेटवर्क बनता है, तो कंपनी आपको पेयर इनकम के अलावा एक रैंक इनकम देती है, एक प्रमोशन देती है, और वो देती है आपको 7 हजार रुपए का। आपने 50 लोगों का पेयर बनाया था, 25 पेयर बने थे, तो आपको 25 हजार आ गए थे। लेकिन अगर 20 का बना लिया तो 20 पर 10 हजार रुपए आपके बुआ जाते हैं, बोनस आ जाता है, लेकिन साथ में 7 हजार रुपए का एक रैंक आता है। तो कंपनी ने 11 रैंक तक जो डिसाइडेड किया है, वैसे तो टोटल 18 रैंक हैं, और अब टोटल अगर आप करेंगे तो 7 हजार पहली रैंक का, दूसरी रैंक का 9 हजार, तीसरी रैंक का 34 हजार। इस तरीके से कंपनी ने टाइम टू टाइम हमारा प्रमोशन किया है, एक हमारी रैंक इनकम दी है, जो कि बहुत बड़ा पे आउट है। फिर उसे बता सकते हैं कि सर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट और कंपनी देती है। आपने पेयर इनकम ले ली, आपने बोनस इनकम ले ली, आपने रैंक इनकम लेगी, लेकिन जिस तरीके से कंपनी बोनस देती थी हमको एक टाइम ड्यूरेशन में काम करने पर, ऐसी अगर 30 दिन में अगर हमने 20 लोगों का नेटवर्क बनाया तो 7 हजार रुपए एक्स्ट्रा देगी। 3 हजार रुपए फिर एक्स्ट्रा सुपर चार्ज देगी। अगर आप 75 दिन में अगर आप 50 लोगों का नेटवर्क बनाते हैं तो 9 हजार अलग देती है, 7 हजार रैंक इनकम देती है, साथ में 5 हजार रुपए का पे आउट एक्स्ट्रा सुपर चार्ज देती है। 150 दिन में अगर आप प्लेटिनम बन जाते हैं, 250 दिन में आप अगर गोल्ड बन जाते हैं, चौथी रैंक हो जाती है, अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन पे आते हैं तो कंपनी आपको सुपर चार्ज एक्स्ट्रा देती है। ये पेयर इनकम के अलावा आपको पैसा आता है। और उसे बताओ पेयर इनकम तो माने वीकली आती है, हर वीक पेयर इनकम आती है, लेकिन महीने में लास्ट जो वीक होता है उस वीक में हमको रैंक इनकम आती है। आप अगर हर महीने अपनी रैंक पूरी करेंगे तो हर महीने रैंक का चेक आएगा। वीक में पे आउट आता है आपका पेयर इनकम का। आप उसे बता सकते हैं कि सर इतना काम किया,
उसके बाद कंपनी एक रैंक इनकम के साथ साथ आपको को ऑल वर्ल्ड में एक ट्रिप देती है। अब जैसे आप चौथी रैंक हमारे मैनेज करते हैं तो आपको एक लोकल स्तर की एक ट्रिप देती है। अब छठे रैंक पर जब आते हो तो छठे रैंक पे कंपनी आपको थाईलैंड भेजती है, एक विदेश यात्रा देती है। हमारा सपना तो होता है सर विदेश में जाना। शुरू शुरू में जैसे मैंने आपसे बात की थी, विदेश जाने का सपना होता है, कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट केवल आप पासपोर्ट देते हैं और आपको विदेश यात्रा मिलती है। आप अगर आठवीं रैंक कर लेते हैं तो आपको और आपकी वाइफ को, यानी आप दो लोग, आप दोनों भाई जा सकते हो, हस्बैंड वाइफ जा सकते हो, दुबई जा सकते हो। नवी रैंक पर हांगकांग जा सकते हो, मालदीव, सिंगापुर, चाइना, ये सारी जगह आप विदेश में फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल आपको पासपोर्ट देना होगा, कंपनी आपको यहाँ फॉरेन ट्रिप देती है। तो अभी मैंने आपको जो बताया, पेयर इनकम बताया, बोनस चेक बताया, रैंक इनकम बताया, फिर मैंने आपको फॉरेन ट्रिप के बारे में बताया। कंपनी एक आपको एक एक्सीडेंटल क्लेम भी देती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई प्रीमियम नहीं है। भगवान ना करे खुदा न खास्ता आपके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो सातवीं रैंक पर जब आते हो और कोई आपके साथ कैजुअलिटी होती है तो 4 लाख रुपए का कंपनी एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट देती है। पेयर इनकम अलग, बोनस चेक अलग, फॉरेन ट्रिप अलग। लेकिन आप अगर सातवीं रैंक अचीव कर लेते हैं तो आपको 4 लाख रुपए देती है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर 11वीं रैंक पे अगर होते हो तब भगवान करे कुछ ऐसा हो जाता है तो 25 लाख रुपए आपको आते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई कैजुअलिटी होती है तो नीचे लिखा हुआ है, कंडीशन लिखी है, आपको जब क्लेम करना होगा तो एक्सीडेंट डेथ का जो सर्टिफिकेट होगा, एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम की कॉपी, नीचे लिखा हुआ है उसमें ये सारी रिक्वायरमेंट होंगी। उसके साथ ही वो सारी चीजें आप कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना आपको, मैं बार बार बता रहा हूं। आप किसी बीमा कंपनी से अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लेते हैं, टर्म प्लान लेते हैं, तो हमेशा आपको हर साल प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन सेफ शॉप में 1 रुपए का प्रीमियम नहीं है। और सातवीं रैंक से लेकर 11वीं रैंक तक अगर कोई घटना होती है तो कंपनी आपको रैंक के हिसाब से पे आउट देती है। अब यहां आके आप बता सकते हो कि सर यहाँ एक व्यवस्था है, पहले आओ पहले पाओ, तो उससे आप सीनियरिटी के बारे में बता सकते हो कि सीनियरिटी क्या मायने रखती है। नेटवर्क की ताकत बता सकते हो कि आपने सर मेरे प्रेजेंटेशन को सुना, आप नॉलेज पैक उसके सामने निकाल के रखिएगा कि सर ये नॉलेज पैक है, इसकी हम शुरुआत करते हैं। इसमें आपके बेसिक चीजें रहती हैं, आपका एड्रेस है, आपका आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। बोले इसका हम वेरिफिकेशन करते हैं सर, चूंकि हमारे यहाँ कोरियर आता है तो ये हमारा एक नॉलेज पैक रहता है, इसको विशेषता बताइएगा और बताइएगा सर ये इस तरीके से काम करते हैं। पहले आओ पहले पाओ, आप उसे पेन रख के बताइएगा कि अगर राइट में बी वाली पोजीशन पे आते हैं, हर आदमी को सिर्फ 2 लोगों का नेटवर्क बनाने का अधिकार है। अब अगर किसी के नेटवर्क में आते हैं और आपके बाद कोई व्यक्ति आता है, हो सकता है वो मेरी तरीके से आज इतना बड़ा नेटवर्क बनाए, तो मेरे करने का फायदा आपको हमेशा मिलेगा। या किसी का भी नाम लेकर आप एग्जाम्पल दीजिएगा कि सर वो व्यक्ति आया आया तो कॉमन तरीके से था, लेकिन आज उसने नेटवर्क 20,000 का बना दिया, 50,000 का बना दिया। सच बताया सर, अगर आपके बाद कोई ऐसा व्यक्ति आया और उसके करने से अगर आपको मिला तो आप सीनियर होने का फायदा उठाएंगे? डेफिनेट उठाएंगे। आप उसका सरनेम पूछिए, आप उसका सरनेम पूछिए, बोले सर आप गुप्ता लिखते हैं या बंसल लिखते हैं? सरनेम आप जैसे ही बताएंगे आप पेन चलाने की कोशिश करिएगा। अगर वो ना करेगा तो आप रोकिएगा, और हाँ करता है तो आप आगे बढ़ जाइएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बोले सर भर दूं क्या? कोई जरूरत नहीं है पूछने की, आप प्रयास करिएगा, अपने आप रोकेगा। उसका अमाउंट बताइएगा सर ये अमाउंट है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु का स्पेशल धन्यवाद कि सर ने मुझे मौका दिया और आज हमने प्लान के बारे में बात की।